आज हम लोग इस वीडियो में अव्ययीभाव समास नाम ही क्यों विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ठीक। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास एंड द्वंद्व समास और द्वंद्व समास। और इन 6 समासों में जो पहला नाम आता है वह अव्ययीभाव समास। मित्रों, इसका जो नाम है अव्ययीभाव, यह विशेष कारण से रखा गया है। यदि हम इसके नाम के अर्थ को समझ जाएंगे तो इस समास को पहचानने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्ययीभाव शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अव्ययीभाव शब्द का अर्थ जो होता है वह है अव्यय का भाव। अव्यय का भाव यानी जिसमें अव्यय का भाव होता है, यानी जो शब्द अव्यय होता है, ठीक है। और हम लोग इसके बाद देखेंगे कि समास जब होता है तो समस्त पद बनता है, ठीक। यानी जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं और मिलने के पश्चात जो शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। समस्त पद, ठीक। अब हम जो है इस अव्यय को इस समस्त पद में देखेंगे, लेकिन पहला प्रश्न ये उठता है कि ये अव्यय शब्द क्या है। तो अव्यय शब्द मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी में 2 तरह के शब्द हैं। एक कि जो बदलते हैं और दूसरा नहीं बदलते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। लिंग, लिंग पुरुष, लिंग पुरुष, वचन, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। यानी वह जैसे का तैसा रहेगा, चाहे जो भी हो जाए उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे लड़का धीरे धीरे खा रहा है, ठीक। तो लड़के धीरे धीरे खा रहे हैं, तो लड़का धीरे धीरे खा रहा है, यहां पर धीरे धीरे है। लड़के धीरे धीरे खा रहे हैं, यहां पर भी धीरे धीरे है। लड़का से लड़के हो गया, खा रहा है से खा रहे हैं हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसी तरह से रहा। तो यह धीरे धीरे जो शब्द है वह क्या है, अव्यय शब्द है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी यह स्पष्ट है कि जो अव्ययीभाव समास होगा और इसमें जो समस्त पद होंगे, अव्ययीभाव समास होगा और इसमें जो समस्त पद होंगे वो क्या होंगे, अव्यय होंगे। यानी उन समस्त पदों में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए कि यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अब यथाशक्ति को यदि हम अलग करेंगे, यथाशक्ति को यदि अलग करेंगे, यदि इसको हम विग्रह करते हैं तो अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, ठीक। लेकिन इसमें 2 पद है, अब देख रहे हैं यथा है, शक्ति है। और सिर्फ शक्ति को यदि लेते हैं, सिर्फ शक्ति को लेते हैं तो शक्ति का विकार होता है, शक्ति में परिवर्तन होता है। जो शक्ति से शक्तियां हो गया, शक्ति से शक्तियां हो गया, शक्तियां हो गया। लेकिन जैसे ही इस शक्ति के साथ यथा लग गया, यथा लग गया यानी वह यथाशक्ति बन गया, तो हम कभी भी जो है यथाशक्ति को यथाशक्तियां नहीं कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह अब अव्यय शब्द बन गया। इसका प्रयोग इसी रूप में होगा बिना किसी परिवर्तन का। और ये अव्ययीभाव समास के समस्त पद किस अव्यय के अंतर्गत आएंगे, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत, क्रिया विशेषण के अंतर्गत। यानी ये जितने भी हैं, ये जितने भी अव्यय हैं, अव्ययीभाव समास है, ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यथाशक्ति का हमने देखा कि शक्ति को हम शक्तियां कर सकते हैं, लेकिन यथाशक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से देखेंगे प्रत्यंग। प्रत्यंग क्या है, अंग, अंग है अगर विग्रह करते हैं, लेकिन अंग सिर्फ रहता है तो कई अंगों, अंग से अंगो हो जाता है बहुवचन में, लेकिन प्रत्यंग को कई बदल नहीं सकते हम लोग। आजन्म, जन्म से जन्मों, कई जन्मों से कह सकते हैं, वाक्य बात कई जन्मों से वह आ रहा है, तो लेकिन आजन्म में हम आजन्मों का भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह अव्यय शब्द है। उसी तरह से भरपेट है, बातों बात है, बातों बात का विग्रह बात ही बात में। लेकिन जब हम सिर्फ बात बोलते हैं तो बात का बातें कर सकते हैं, लेकिन बातों बात का हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी कारण से इस समास पद को यानी समास का नाम को अव्ययीभाव समास कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो समस्त पद होते हैं वह अव्यय शब्द होते हैं। और ये जो बनते हैं इसमें जो है पहचानने का जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद जो होगा वह या तो उपसर्ग होगा, उपसर्ग 95% 99% ले सकते हैं, या तो उपसर्ग होगा या जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा। जैसे उपसर्ग में यथा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, लेकिन बातों बात में बात जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि समस्त पद यदि हमें पहचानना हो कि कौन सा समास का भेद है और यदि वो अव्यय शब्द होता है तो हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययीभाव समास है। पहचानने का और भी है कि जिसके पूर्व पद जो है उपसर्ग होता है या जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा होने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि जो समस्त पद है वह अव्यय होना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।